Hello, Assalamu alaikum everyone. So welcome to the program Coffee with CEO by CEO Club Pakistan, and this is Nazia Khan with another amazing young CEO, Irfan Malik, who is heading a company, a software company of 150 to 200 employees, who's a trainer of blockchain. By the way, the introduction doesn't finishes here. First, सबसे पहले हम इनको welcome करते हैं. Welcome Irfan to the show. Thank you very much. And here is his introduction. Irfan is a son of a Mali. Irfan never had his primary education from the formal school. Irfan was a typist and Irfan was an office boy. Am I right, Irfan? And I love the way you take pride in all this. और इन सब से लेके now he is the CEO of a multinational company. Welcome to the show, Irfan. Thank you very much. इतना ड्रामेटिक सा लगा, ऐसा लगा we are telling some sort of a movie story or a story. ये सब कुछ सच है. That's absolutely true. Tell us about your company first so that people can take the inspiration of from where you are now, and then we'll be going back to your history. I'm heading a company called Zeven Solutions. इसमें 150 से 200 लोग हैं पाकिस्तान में. We have branch in US, UK as well as in Saudi, जो कि recently हम जा रहे हैं establish करने के लिए. और हम लोग बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं जिसमें AI है, ब्लॉकचेन है और टोटली मेटावर्स या एब्सोल्युटली, जिसको हमने अभी एक मेटावर्स का डेडिकेटेड विंग किया. हमारा एक अपना प्रोडक्ट है मेटावर्स का, जो हम लीक में लेके जा रहे हैं, जो सऊदी में एक बड़ी एग्जीबिशन हो रही है. And you are a trainer too या मैं ट्रेनर of blockchain specifically. उसके लिए मैंने एक अपना फ्री कंटेंट डेडिकेट किया हुआ है यूट्यूब, ताकि लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ आ सकें. वो इसलिए क्योंकि आजकल लोग सर्वाइवल की तरफ ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं एज कम्पेयर टू ग्रोथ. Very true. वो ट्रेंडिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में है और सर्वाइवल में हमारे मुल्क की तरक्की नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. सर्वाइवल की तरफ जाएगी. सो दैट्स माय एजेंडा. इसलिए हम फ्री कंटेंट पुश कर रहे हैं ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें. जस्ट अवेयरनेस. इफ आई समराइज that journey and if I talk about my company, the most beautiful thing that I can talk about my company वो ये है कि मेरी किसी भी कंपनी को मेरी जरूरत नहीं. It's an auto. Process totally independent. लोग जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, वो लीड कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल. और ये वो लोग हैं जो ऑलमोस्ट फ्रेश ग्रेजुएट मेरे पास आए थे 4 साल. And you trained them. या और उन्हीं में से आप सीईओ बनना चाह रहे हैं, उन्हीं में से सीटीओ है, उन्हीं में से सीएफओ हैं. एंड देयर इज नथिंग जिसको मैं कहूँ कि इस कंपनी में इस वक्त मतलब you take a young lot, you train them, and then they act as the senior executives. मुश्किल नहीं होता ये सब कुछ? बच्चों का एप्टीट्यूड कैसा है? मुश्किल होता है. देखिए, मेरा मानना ये है कि लीडरशिप के बहुत सारे रूल्स हैं जो जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ. ये है कि अगर आपके पास स्किल सेट है, मैंने बहुत साल रात दिन लगा के बनाया, इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन ट्रांसफर इट टू एनीवन. अगर आप 10 लोग लेते हो, उन 10 लोगों को समझ के सोच के कि दे आर क्रिएटिव, दे आर टैलेंटेड, एक कुछ कैटेगरीज होती है, कुछ चेकलिस्ट होती है. जब आप उनको ले आते हो तो आपका काम है उनको ट्रेन करके, उनको एम्पावर करके उनके रास्ते से हट जाए. हो सकता है कि उन 10 लोगों में से 8 लोग गलतियां करें, हो सकता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएं, हो सकता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट Whatever, मतलब लेकिन जो 2 लोग निकलेंगे they will be making you up. ऐसा एसेट होगा जो उन 8 या 800 लोगों की कमी पूरा करे. Very true, very true. इससे मेरे 16 लोग निकले. बट इसके लिए ना जिगर चाहिए होता है. I think so that what do entrepreneur lacks is this जिगर. वो डरते रहते हैं फ्रॉड हो जाएगा, हमारे से ऊपर चला जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, कंपनी पॉलिटिक्स हो जाएगी. Might be that's why they don't do this. They don't develop. Patience and trust in Allah, trust in you and trust in that person. मेरे सामने हो रहा होता था कि इस प्रोजेक्ट पे एक मेरा सीनियर क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा होता है कि अगर इस तरह से बात करेगा ये प्रोजेक्ट डूब जाएगा. सम टाइम आप उसको मिस्टेक करने देते हैं. आप हर जगह नहीं करते, स्पून फीडिंग नहीं करते. नुकसान होते हैं, लेकिन जब लोग एम्पावर हो जाते हैं, आप उनकी लॉयल्टी, उनकी डेडिकेशन विन कर लेते हो, तो फिर आप ये कह सकते हो कि मेरी कंपनी को मेरी जरूरत नहीं है. और इसी तरह से मैं तो अगर कहता हूँ अगर इसी थ्योरी को आप पूरे पाकिस्तान में फैला दें, कितने लोग एम्पावर होंगे, हम कहाँ पहुँचे. और look at then the effect on economy. Yeah. Great, Irfan. Now you tell me about the vision and mission of your company. See, थोड़ा डिफरेंट है. पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग जब भी स्टार्टअप खड़ा करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, उनके पास एक विजन होता है, एक लिस्ट, टू डू लिस्ट होती है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे गोना डू.
मेरी स्टोरी ऐसी है, मैं जब इस कंपनी में आया था मेरे पास टू डू लिस्ट नहीं थी। अच्छा, ये आपकी अपनी कंपनी है या कहीं की ब्रांच है? थोड़ा सा एक्सप्लेन इट। कंपनी नाम सोच के फ्रॉम स्क्रैच आई वाज। ओह, तो जब मैंने ये स्टार्ट करने लगा था तो मेरे पास नॉट टू डू लिस्ट थी कि मैंने क्या नहीं करना। लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। मेरे पास एक लिस्ट थी, मैंने ये काम नहीं करने। और वो लिस्ट कहाँ से आई थी? जब मैं ऑफिस बॉय से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक का सफ़र कर रहा था, तो मैं बहुत सफ़र कर रहा था। नहीं नहीं, एक मिनट। सो यू वर एन ऑफिस बॉय इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, फिर क्या हुआ? तो फिर मैं उस कंपनी से एक कंपनी में गया जहाँ मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। और वहां पे आप एज इन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव गए? इंटर्न गया, ठीक है। फ्री इंटर्न गया, फिर वहाँ से पेड इंटर्न हुआ, फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वहाँ से उसी कंपनी में, सेकंड कंपनी में? तो उसके बाद मैं वहाँ से जब निकला तो मैं थर्ड कंपनी में गया जहाँ मैंने अपना सारा वक्त गुजारा। उसके बाद मैं कभी किसी कंपनी में नहीं गया, ठीक है। तो वहाँ मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक का सफर तय। ग्रेट। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। अच्छा, मगर आपके पास कोई आईटी की डिग्री नहीं थी? उस वक्त नहीं थी मेरे पास, सिर्फ एक्सपीरियंस था? सिर्फ एक्सपीरियंस था। आईटी की डिग्री मेरे साथ ये हुआ था। आई वुड लव टू डिस्कस दिस विद द पीपल जो शेयर दिस विद द पीपल जो आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं आया था भावलपुर से, छोटा सा गांव है, मैं वहाँ से आया, और जब मैं ऑफिस बॉय से एक आईटी इंडस्ट्री में आया, सॉफ्टवेयर हाउस में आया, तो आते ही मुझे पता चला कि मैं जो पढ़ के आया हूँ वो तो इररिलेवेंट है, ऑब्सोलीट। आई एम फीलिंग एलियन। ये तो दुनिया ही हो रहा है। बिल्कुल। उस वक्त मेरे सामने पहला डिसीजन था, ठीक है, कि या मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वो करूँ, सरवाइव करूँ, क्लर्क बन जाऊँ, पीएन बन जाऊँ, ऑफिस बॉय रहूँ, कुछ भी करूँ, या मैं इस गैप को फिल करूँ, फाइट करूँ और वापस आऊँ। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सारी किताबें मैंने ली, और मैं 1 साल तक एक रूम में, मैं 2-2.5 साल तकरीबन एक रूम में गुजारे। और आपने वो पढ़ा? हाँ, और मैंने उन सबको पढ़ा। कोई स्टैंप नहीं है किसी यूनिवर्सिटी की? किसी यूनिवर्सिटी की कोई स्टैंप नहीं। मुझे उनको पढ़ना पड़ा उस कॉन्सेप्ट के साथ जो उस वक्त इंडस्ट्री में मैंने आके 10 से 15 दिनों में देख लिया। हमें स्टोरियां सुनाई जाती हैं माजरत के साथ, हमारी यूथ के माइंड में सिलेबस घुसाया जा रहा है, फीड किया जा रहा है, स्टफ किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बनाए जा रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि प्रैक्टिकल फील्ड में हो क्या रहा है, डिमांड किस चीज़ की है। और जब बच्चा 16 साल लगा के, माँ बाप के पैसे लगा के, ढेर सारी उम्मीदें लेके इंडस्ट्री में जंप इन करते हैं, This is not acceptable। हाँ, वहाँ से शुरू होती है एक नई रेस। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, ये सारी चीजें वहाँ से स्टार्ट हो। डिप्रेशन। तो मुझे वो सारा कुछ पढ़ना पड़ा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़े। मगर उन दिनों आप काम नहीं कर रहे थे? मैं उस वक्त दिन में काम करता था, रात को पढ़ता था। यही, that's what I wanted to quote। 20 hours a day, I repeat 20 hours a day for like 2-3 years। मैं बहुत बीमार हो गया था। I was 110-115 kg। मुझे उस वक्त शैटेका शुरू हुआ, डिप्रेशन में था मैं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो गया था, बहुत सारी। और that was such a young age। such a young age। मुझे रिकवर करने में वापस एक अच्छी पोजीशन में आने के लिए बहुत टाइम लगा। एंड आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, क्योंकि जब लोग इस सिचुएशन में जाते हैं मोस्टली वापस नहीं आते। वेरी ट्रू, बिल्कुल वापस नहीं आते। ये हुआ क्यों? व्हाई आई वाज एबल टू डू दैट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो इसको सुन रहा है। वो ये है, मेरा ये मानना है कि जब भी आप लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ बड़ा करने जाते हैं, आप देखेंगे कि लोग अपने आप से प्रोमिसेस करते हैं, नहीं पूरे करते, लोगों से प्रोमिसेस करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, और फिर मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढते हैं। मेरा ये मानना है कि इफ यू आर गोना अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बर्न द बोट्स। आपके पास चला दे किश्तियां। मैं घर से भाग आया था, आपके पास बैकअप होना ही नहीं चाहिए। जब आपके पास बैकअप नहीं है तो अल्लाह ने आपका माइंड ऐसे प्रोग्राम किया है कि फिर आप चल पड़ो, रास्ते निकलेंगे। जब मेरे पास बैकअप ही नहीं था तो मुझे उन किताबों को पढ़ना था। मुझे पता था कि नहीं, बहुत सारे लोग नशे में पड़ जाते हैं, यारियां दोस्तियों में पड़ जाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ द यूथ इज। या फिर वो ये कहते हैं मुल्क है ही खराब, मुल्क है ही बर्बाद। दूसरे फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना सबसे पहला कसूर। मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे पास मेरा स्कूल सिस्टम ठीक नहीं था, मेरी स्टडीज ठीक नहीं थी, मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे टीचर ने सही नहीं समझाया, उन्होंने मिसगाइड कर दिया मेरी जिंदगी। मेरी कंपनी वाली घटिया कंपनी है। मैं जब जिस कंपनी में गया वहाँ के लोगों ने मुझे रेजिस्ट किया। आई शेयर माई पेनफुल एक्सपीरियंस। मैं एक कंपनी में था, आई वोंट नेम इट, क्योंकि मैं एक पिंडू था, पिंड से आया था। मैं ऐसे स्टूपिड सवाल करता था, वो लोग इतनी इरिटेट होते थे कि जब ब्रेक के दौरान मैं देखता था ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर हैविंग ड्रिंक्स एंड ऑल दैट, सो जब मैं उनकी तरफ बढ़ता था वो आगे चल पड़ते थे। दैट वाज सो पेनफुल थिंग, क्योंकि उनको पता था कि फजूल सवाल करेगा, पूछेगा हमसे। व्हेन यू से अबाउट फेलियर्स, उसको अगर मैं हैंडल ना कर पाता मैं तो मैं वही फेल हो जाता। उस वक्त अगर आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते तो आज आप यहाँ पे ना बैठे होते। तो मुझे उस दिन एक बात समझ आई जो आप सबको समझने की जरूरत है, जो लोग ये देख रहे हैं, कि आपकी रिस्पेक्ट आपकी आउटलुक पे नहीं है, आपकी बातों पे नहीं है,
आपके स्किल सेट पे। यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चाहिए मुआशरे से, जो कि रुदलेस इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द, अगर आपने उसमें तो फिर आपको वो खींच के अर्न करनी है। दुनिया को ठीक करने की बजाय खुद पे टाइम लगाएं, एफर्ट लगाएं, अपना स्किल सेट बढ़ाएं, दुनिया सारी ठीक हो जाएगी। Oh wow, Irfan, you are making me so emotional. But let's come back to the industry. Tell me about the IT industry. Abhi hum log, this is the emerging market here. We are contributing a lot. You guys are contributing a lot towards the GDP of Pakistan. Where do you see the industry 5 years down the road? There's a huge scope, honestly speaking. मैं तो इसमें कोई दो राय देखता ही नहीं हूँ कि IT इंडस्ट्री। अब पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि why I'm in IT industry. Okay. For a time मैंने MBA भी स्टार्ट किया था बैंकिंग एंड फाइनेंस। हाँ, तो फिर क्यों आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी आपने? हाँ, फॉर अ यंग जनरेशन IT इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें आपको ना कोई सिफारिश चाहिए, ना पे आपको कोई किसी किस्म का पैसा लगाना है, कुछ नहीं करना। आपने जितना खुद पे मेहनत करेंगे उतना तेज भाग सकेंगे। देयर इज नो अपर लिमिट। There is no upper limit. And world is at your competition. World is at your competition. Sky is the limit for you. आप जितना भागना चाहते हैं भागें, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है दूसरों को ठीक करने की बजाय खुद को ठीक करें। तो मुझे ये लगा कि मेरे फादर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ही इज विद मी, बट वो नहीं कर पाएंगे, और मुझे अल्लाह ने इस तरह का बनाया कि मैं लोगों की बातें नहीं सुन पाता। और इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है जो मेरे कंपनी का कल्चर भी है। मेरी कंपनी में एम्प्लॉय वर्ड बैन है। नो वन कैन कॉल मी सर, नो वन कैन कॉल मी CEO। मैंने आपको अभी बताया कि CEO मैं वर्ड यूज़ नहीं करता अपनी कंपनी में, और अभी तो 40% लोगों को पता भी नहीं कि आई एम द CEO। अच्छा, राइट। कंपनी एक्सपेंड कर रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ऐसा इंडस्ट्री जिसमें आपको सर एंड बॉस नहीं कहना पड़ता, कोई फॉर्मलाइजेशन है, झुकना नहीं पड़ता। अब आते हैं पोटेंशियल की तरफ। हाँ, अब आप इन ह्यूज पोटेंशियल, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन दैट इंडस्ट्री, बट देयर इज अ बिग बट। अच्छा, थिंग इज दैट मोस्टली जिसको हम IT कहते हैं वो IT के रेंज में नहीं आती। हम अनफॉर्चुनेटली एक डिजाइनिंग टूल को टेक्नोलॉजी कह जाते हैं। ठीक है। हम छोटे मोटे काम को टेक्नोलॉजी कह जाते हैं। वो स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है। मैं जाइटेक से आया हूँ, लीप को मैंने देखा, टेक्नोलॉजी इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ निकल चुकी है। अगर उन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट आज नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है। ठीक है। एंड वी आर स्लेव, वी आर लेबर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। हम वो काम कर रहे हैं जो गोरा करना पसंद ही नहीं करता। ठीक है, जो गोरा कहता है मेरा ये टाइम वेस्ट होगा, उठा के ये बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान भेज दो। पार्डन मैं जरा टफ लव यूज कर रहा हूं। नो बट दैट्स द रियलिटी। दैट्स द रियलिटी। आपको अपग्रेड करना है। अब अपग्रेडेशन में क्या चाहिए चाहता है? आज आपको एक छोटी टेक्नोलॉजी पे काम करके इंडस्ट्री के अंदर इमीडिएट इनकम हो रही है, लेकिन जब आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो आपको इमीडिएट इनकम नहीं होगी। यू विल हैव टू स्पेंड योर इन्वेस्ट योर टाइम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, यस, मार्जिन गिरेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा। लोग आपके पेरोल पे आएंगे लेकिन आप उसको अपनी जेब से पे कर रहे हैं। वेरी ट्रू। लेकिन आप अपनी कंपनी को बना रहे हैं। यहाँ हम फेल हो रहे हैं। इज इंडिया डूइंग व्हाट यू आर सजेस्टिंग? यस। So that's why they are far better than us in IT. They do spend a lot on their R&D, on their people, on developing systems. Yes, sir. दुनिया के almost 70-80% बड़े टेक इंस्टीट्यूट्स में, टेक के जो सेटअप्स हैं उनमें CEOs इंडियंस हैं, क्योंकि वो अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं। हम लोग सर्वाइवल पे फोकस कर रहे हैं, इनकम पे फोकस कर रहे हैं, वो फ्यूचर पे फोकस करते हैं। मैं आपको UAE की एग्जांपल देता हूँ। मैं UAE जाइटेक्स में गया था। UAE क्या कर रहा है कि बाहर से टॉप के लोग लाके अपने मुल्क में, ठीक है, इनोवेशन ला रहा है। यही कर रहा है, रोबोटिक्स में, ब्लॉकचेन में, AI में, IoT में इनोवेशन ला रहा है। ये उनके लोग नहीं कर रहे, लेकिन उनके लोगों के लिए इंस्पिरेशन स्टोरी बनता है। लेटर डाउन द रोड, मे बी 10 years 20 years, उनके लोग वहां खड़े होंगे, सारे बाहर के लोग बाहर। जाहिर सी बात है, दे आर एम्पावरिंग देयर पीपल। सो हम अडॉप्ट करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, तो देयर इज स्काई इज द लिमिट इन टेक। सो व्हाई देयर इज रिलक्टेंस इन पाकिस्तान ऑफ अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी? दो चीजें, एक तो लैक ऑफ मेंटरशिप। पहली चीज मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई माइंड ना करे तो हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वो ज्यादातर उनमें से प्रैक्टिकल फील्ड में से गुजरे नहीं। थियोरेटिकल दे आर द टीचर्स ओनली। हाँ, दे आर द टीचर्स ओनली, बट वी नीड डूअर्स, वी नीड अचीवर्स। एंड इफ यू डोंट वांट टू मेक दैट सेशन कंट्रोवर्शियल, तो मैंने एक सजेशन दिया था,
आप बॉटम से टॉप नहीं करेंगे। अगर आईटी को ठीक करना है, आपको टॉप से बॉटम करना है, तो सबसे पहले जो आपके मुल्क में जो डिसीजन मेकर है इन द फील्ड ऑफ आईटी, वो अचीवर होना चाहिए, वो डूअर होना चाहिए, उसकी एक स्टोरी होनी चाहिए, ना कि वो सक्सेस स्टोरी। वो इलेक्ट होके ना आए, सिलेक्ट होके ना आए, ना इलेक्ट होके ना आए, वो सिलेक्ट हो, बिकॉज ही डोंट हैव दोस दैट सेंस ना। वो भी फिर डिजाइन में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं समझ पाएगा। ही विल बी फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल रेदर देन ग्रोथ। एग्जैक्टली। कितने % आप हमारे पी कार्स में शोज देखते हैं जो ब्लॉकचेन पे हो, एआई पे हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे? मिले तो मुझे जब मुझे भी बताइए। जब अवेयरनेस ही नहीं है, नो पैशन ही नहीं क्रिएट किया जा रहा है, यूथ हमारी प्रिपेयर ही नहीं हो रही। मुझे ये डर है कि आज अगर आप फेसबुक खोल के देखें, हमारे लाहौर से निकले, इस्लामाबाद से निकले, चंद बड़े शहरों से निकल के छोटे शहरों में जाएं, आपको कैनवा पे, वर्डप्रेस पे छोटे मोटे कामों पे डाला जा रहा है। ये नौजवान नस्ल 10-12 साल बाद क्या करेगी? इररेलेवेंट हो जाएगी, जॉब के काबिल ही नहीं। देखें, फिर इजी लैंग्वेज में कहे जाए, MSN मैसेंजर कहाँ गया, ऑर्किड कहाँ गया, नोवेयर, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब दैट्स ऑल ऑब्सोलीट। तो इसका मतलब है ये कैनवा शैनवा, दिस ऑल विल बी ऑब्सोलीट एज वेल। वो जो फैशन डिजाइनर 12 घंटे लगा के रंग भरना सीख रहा है, वो वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा, तो व्हाट ही विल बी डूइंग? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। यहाँ पे आपको चाहिए एक्सपोजर, एक माइंडसेट की कमी है। आई कॉल इट अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि आज अगर मैं एक कंपनी का CEO हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी को मेरी जरूरत नहीं है, देन द क्वेश्चन इज व्हाट आई एम डूइंग दैट। मैं अपना डे मॉर्निंग टू इवनिंग कैसे गुजारता हूँ? कुछ नया देख सीखने में। आई हैव गॉट मनी, आई हैव गॉट प्रोसेसेस, आई हैव गॉट फ्यूचर देयर। अब बाकी अल्लाह का रखे सारा, तो आपके पास है, लेकिन स्टिल मैं अपने सारे लोगों से ज्यादा काम करता हूँ, learning, exploring, grooming. Because apart, you are in competition with the globe. You are not in competition with the Pakistani or Indian companies only. Matlab, it's like so much more to explore and compete. My next question is, what do you think are the 3 core competencies a CEO must have? Leadership. That's the first competency. और leadership में मैं सिर्फ एक चीज क्लियर करता हूँ, प्लीज, बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मानना है पर्सनल, अगर किसी को कोई डिसएग्रीमेंट हो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी कंपनी के लीडर हो, नेवर ट्राई टू मैनेज योर पीपल, ट्राई टू मैनेज द प्रोसेसेस। यू कैन नॉट मैनेज पीपल, यू कैन मैनेज प्रोसेसेस। इन आईटी इंडस्ट्री आपको जिस नेचर के लोग आते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है देन एनी अदर इंडस्ट्री। यू विल हैव टू सेट अ प्रोसेस, फोकस ऑन द प्रोसेसेस एंड बी रेडी फॉर द लॉसेस, राइट? दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, लीडरशिप के अंदर हो जाता है। उसके बाद होता है आपका एक विजन होता है और पेशेंस होती है आपके पास। पेशेंस बहुत जरूरी होता है कि आप उस कंपनी को ऑन कर रहे होते हो, जो पैशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट आपकी है वो दूसरे में इतनी आसानी से नहीं आएगी। यू हैव टू टॉलरेट दैट। आप किसी को लेबल नहीं कर सकते इस तरह से, यू हैव टू टॉलरेट, और फिर आप वहां से आगे मूव करते हो। तो पेशेंस बहुत जरूरी है विजन के साथ। लीडरशिप, पेशेंस एंड विजन, एंड देन जो आपके पास चीज आती है वो एक डिफरेंट थी। मैं अपना सोचता हूँ, जब मैं किसी HR के साथ बात कर रहा होता हूँ, वो होती है आपके अंदर ना एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। मेरा मानना ये कि मैं एक समराइज कर देता हूँ टेक कंपनी के स्ट्रक्चर को। कोई भी टेक कंपनी उठा लें, चाहे जितना मर्जी कॉम्पिटेंट CEO है, जितना मर्जी टेक्निकली स्ट्रांग है, वो अपने लोगों के बगैर कुछ नहीं है, राइट? अपने लोगों के बगैर वो कुछ नहीं है। और उनके पास एक सर्टेन स्किल सेट है और एक स्किल सेट है CEO के पास, दोनों मिलके काम कर रहे हैं टुवर्ड्स सर्टेन विजन। So there is no employer-boss relationship. Guys are doing business together. This should be taught to the state of Pakistan. अब इससे होगा क्या? जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना, आप लोगों से बदतमीजी करना नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों के लिए वो सारे बैरियर खत्म कर देंगे, उनको अपने पास बुलाने के बजाय आप उनके पास जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली जमीन पे आ जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि you are nothing without them, they are very important people. Irfan, our leader is born or made? Well, I believe both. मतलब शुरू से ही आपके अंदर वो। अगर मैंने अक्सर सुना है कि लीडर जो है वो पैदा होते हैं। मेरा मानना ये है कि लीडर बन जाता है। It is all about mindset. It is all about mindset. You can change your mindset. You can work on it. You can change your gene. अच्छा, आप अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप देखें, मॉन्क्स को देखें, आप अल्लाह ने आपको इतनी पावर दी है कि इफ यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ योर जीन,
और आप जैसे हम मॉन्क्स की बात करते हैं, अगर हम एक बुक का रेफरेंस देखते हैं उसमें भी है। हाँ, या श्योर। तो अगर आप अपने जीन को कंट्रोल कर सकते हो आप लीडर क्यों नहीं बन सकते? तो फिर क्यों नहीं बन सकते? बस आपने, और अगर देखा जाए तो आपकी स्टोरी यही तो है, विद सो मच डिप्रेशन एंड सो मच मिजरी, बट देन यू टर्नड अप योरसेल्फ इनटू अ लीडर। एक चीज ऐड करता हूँ, जो मुझे मेरे ऊपर एक एलिगेशन आया। अच्छा। जब मैं टीम लीड बनने की पोजीशन में पहुंचा, सामने बोर्ड में किया, आप टीम लीड नहीं बन सकते, हम किसी बाहर से बंदा लाएंगे। एट वेरी एंड 11th आवर में मुझे बताया गया। मैंने कहा क्यों? आपके पास सब टेम्परामेंटल इश्यूज हैं और टीम आपके साथ काम नहीं करना चाहती, और हमारे पास लोग आके कहें कि सर इरफान मलिक कैन नॉट बी अ टीम लीड। आई वाज लाइक शैटर्ड, और मुझे बहुत पेन हुई। आई रिजाइंड, और उस रिजाइन को मैंने ड्राफ्ट में रख लिया। मैंने रिजाइन भेजा नहीं। अच्छा, भेजा नहीं। एक बात आई कि आई विल प्रूव देम रॉन्ग। मैंने एडमिट किया कि मेरे अंदर क्या मिस्टेक्स हैं। मोस्टली मुझे नहीं पता चलता था कि फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से क्या मैसेज जा रहा है। मेरा दिल और दिमाग तो साफ होता था, लेकिन फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ वर्ड वर टेरिबल, और वो सही थे। आई वाज रॉन्ग एंड दे वर राइट। So proud of you that you realized it. I realized it, और उस पे मुझे 2 से 2.5 साल काम करना पड़ा। वो टीम जब मेरे साथ 1 साल के अंदर जो पैराडाइम ऐसा शिफ्ट हुआ कि जब मैंने 1 साल बाद रिजाइन किया, टीम से हमने भी साथ ही जाना है। Oh, हम नहीं करेंगे इसके काम। you turned it around on the CEO talked to me and said, "Why are you resigning? You are doing so good." and you're perfect now. उस दिन मैंने उसको वो ड्राफ्ट दिखाया। Hi. रिजाइन आज नहीं किया था। जैसे मैंने अभी इस कन्वर्सेशन में पहले कहा था ना कि फेल आप कई साल पहले होते हैं, वहाँ पे डिसीजन होता है, रिजल्ट उसका कई साल बाद आता है। You know, you are a very dramatic CEO. मतलब you turn things out because you believe in yourself. I always teach my people कि जिंदगी throughout the day कोई अल्फाज, कोई बात आपकी आंखों से या आपके कानों से ऐसी गुजरे जिसके बारे में आपको नहीं पता, गो एंड फाइंड इट, सर्च करो। अगर आप ये चीजें इग्नोर करना शुरू करोगे, आप कुचले जाओगे, जमाना आगे निकल जाएगा, पीछे। Where do you see Zevin Solutions 5 years down the road? Zevin Solution will be an independent company. Zevin Solution is an umbrella जिसके नीचे Zevin Health, Zevin AI, Zevin Automation और Zevin Health जो है ना, हमारा एक umbrella बन रहा है जो इंटरनेशनल इसकी प्रेजेंस होगी। और इसका सबसे बड़ा काम होगा CEOs पैदा करना, लीडर पैदा करना, लोगों को, वो तो आपकी, वो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। मैं ऑलरेडी ले चुका। Okay, now very short questions. स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेस पे देखें, स्ट्रेस के लिए मैं इस ह्यूज टॉपिक में आपको 2 चीजें बताता हूँ जिससे 70% 80% स्ट्रेस लोगों को पता है। आप क्या करते हैं? We don't want to know that. Okay. That's what I'm doing. सबसे पहले I take care of my health. I believe mental health is the most important factor. अगर आप CEO हैं और आपकी mental and physical health, because mental health is directly connected to physical health. So I have a very strict routine. मेरे ऑफिस में हमारा अपना जिम है, जब मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, since day 1 of Zevin Solution हमारा अपना physical एक structure है। तो I was an athlete as you know, तो मैं उसका ये पार्ट अभी रह गया हमारा। So उसके बाद स्ट्रेस के लिए अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप फिटनेस अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, उसके बाद सिर्फ एक चीज आपने देखनी है, जो स्ट्रेस आ रही है आपने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, इज इट अ सेल्फ इंपोज्ड स्ट्रेस, Yes. स्ट्रेस बिकॉज़ ऑफ एन एक्सटर्नल Yes, 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 इफ yes. इट्स अ सेल्फ इंपोज्ड स्ट्रेस तो प्लीज छोड़ दे उसे। 80% तो आप खुद ही खत्म कर सकते हैं, दैट्स इन योर कंट्रोल, एंड इफ इट इज बिकॉज़ ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, लीव इट, देन कम्स 10-20% ऑफ स्ट्रेस, वो सारी जिंदगी आपके साथ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि You cannot make it a zero, Yes. but you can make yourself strong to to that stress. हाँ, what is success to Irfan Malik? To me, the success is that अगर आपको अल्लाह लेने वाले से देने वाला है, that's it. वो पैसा भी हो सकता है, वो इल्म भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास Wisdom भी हो सकती है। विजडम हो सकता है। जिस दिन अल्लाह आपको लेने वाले से देने वाला बना देता है, आप दोनों जानों में कामयाब हो सकते हैं, not just in one. वाह वाह वाह। What is happiness to Irfan Malik? Sorry? Happiness. Well, Success तो हो गई, अब now happiness. सिंपल अगेन, मेरे लिए मुझे अगर कोई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिले या कोई गाड़ी मिले, मुझे इतनी फैसिनेशन नहीं होती जितनी फैसिनेशन तब होती है जब कोई अंदर आता है, बंदा और कहता है सर यू चेंज माय लाइफ। आपकी एक वीडियो में, आपकी एक बात में मैं आपसे इंस्पायर होकर मैंने अपना कोर्स चेंज किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो वो जो होता है ना, वो मुझे सारी रात नहीं सोना। That's successful. Okay, now your message of hope and optimism for youth. Well, I would say कि अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, आपको 3 चीज़ें चाहिए। ऑप्टिमिज्म, सिर्फ ऑप्टिमिज्म, आई कॉल इट फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म। Furious optimism. सीरियसली, आपको सारी दुनिया खड़े होकर कह रही होती है कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपने मिशन पे आपको रहना होता है, अदरवाइज आप अपने लोगों को रिटेन नहीं कर पाएंगे।
फोकस नहीं, आपको लेजर फोकस होना होता है। ज्यादातर यूथ अपने आप को इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि वो टेक में जा रहे होते हैं, अमेजोन के बारे में सोच रहे होते हैं, अमेजोन के बारे में जा रहे होते हैं, डिजाइन के बारे में सोच रहे होते हैं, रियल एस्टेट में सोच रहे होते हैं। स्टार्ट में दे आर ऑल ओवर द प्लेस, लेजर फोकस, कि आपको ये समझ भी ना आ रही हो कि आपके लेफ्ट राइट लोग क्या कर रहे हैं। एंड देन कंसिस्टेंसी, furious optimism, laser focus with consistency. Thank you so much, Irfan. I have done so many interviews, but this was such a roller coaster, huh? And I really wish you good luck. And I think so, there are lots of reasons behind your success, but what I have learned from you is, number one is managing your ego. From the start, when you were an office boy, to that typist, to all that, मेरे ख्याल में आपने जो हमें सबसे अच्छी बात सिखाई है वो है to manage yourself and to manage your ego. Number two is your resilience. जो मर्जी हो जाए, इरफान ने करना ही था. There were times when we discussed it, और इसके अलावा पता नहीं there are so many other incidences जो कि इससे ज्यादा आपके लिए बहुत तकलीफ दे थे, but then you resisted. Number three is your passion of doing something, ना कि आपने करके छोड़ना है. और उसमें सबसे ज्यादा चौथी और प्यारी बात है वो ये है कि that you accept all your flaws. That's very important too. Otherwise आप कुछ भी नहीं करेंगे. आप ये बताते हैं कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप ये बताते हैं कि मैं उस वक्त इतना फ्यूरियस हो गया था, आप ये बताते हैं that I have been through depression, which usually people try to hide when they are either the CEOs or when they get the fancy designations or when they have got good चूड़ियों वाली गाड़ियाँ, तो वो इन चीजों को छुपाना शुरू कर देते हैं. वेरी फनी एंड इंस्पिरेशनल है. जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में आया तो मेरे सीईओ ने मुझे एक लिंक सेंड किया और मुझे मैसेज किया कि इस यूआरएल को हिट करो, पढ़ो क्या है. यूआरएल को हिट करके देखो क्या है. मैं अपने एक कलीग के पास गया और मेरा पहला जिंदगी का सवाल ये था कि मेरी पूरी टीम को पता है कि व्हाट इज यूआरएल. So that's how you started. अच्छा, कितना अजीब लगता है ना, वही लड़का now is telling जी I am the CEO of Zen1 Solution with 150 and 200 employees, जिससे मैंने ये सवाल किया मेरे पास काम करता है, कीमत पे लाके देता है, उसको पता कि ये हुआ था. इतना काम करना. And I really love the way you take the ownership of being that dumb, ना. ठीक है, आज नहीं हुई इसलिए that. और शायद यही बात है, इससे शायद वाकई मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एंड में कहता है कि अगर मुझे देख के कोई आतंकवादी होना छोड़ दे, मतलब वो टेररिस्ट बनना छोड़ दे, तो दैट मीन्स कि मेरी इस फिल्म का मकसद पूरा हो गया. तो अगर आपके इस इंटरव्यू को देख के या आपके बेतहाशा और टॉक सुन के कोई एक बच्चा ये ठान ले कि उसने कुछ करना, तो दैट मीन you have done your job. Thank you so much, Irfan. Thank you for coming over. It was वाकई वाला an amazing episode of Coffee with CEO. So please guys, do send us your feedback. और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी ही स्टोरी है पेन एंड प्राइड की, to do get in touch with CEO Club Pakistan. Thank you so much.